चुनाव हारते हुए देख रहे केजरीवाल, तो उनको ये लग रहा है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, तो इसलिए पुजारियों के लिए वो लॉलीपॉप लेकर आए हैं। अरे भाई, जब तुम 2000 रुपया विधवा पेंशन नहीं दे पाए, वृद्धा पेंशन नहीं दे पाए, 18,000 रुपए पुजारियों ग्रंथियों को कहाँ से दे देंगे? आने वाले चुनाव में केजरीवाल जी को साफ साफ हार दिख रही है, इसलिए उनको लग रहा है अब जो है केजरीवाल डर चुका है। ये कोई भी मांग किसी की पूरी नहीं करता है, ऐन चुनाव के मौके पे जो है घोषणा करके भाग जाता है। पंजाब का मुख्यमंत्री और ये आपस में बात कर रहे थे, अरे झूठ बोलने में क्या जाता है, एक बार चुनाव जीत जाए फिर कौन पूछ रहा है, और कह देंगे केजरीवाल जेल चले गए थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। ये इनका ड्रामा है भाई साहब। या दिल्ली वाले अभी नहीं जागे तो समझ लो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो, और दिल्ली को गर्त में ले जा रहे हैं। जो अपने लालच में, गद्दी के लालच में पुत्र का कसम खा सकता है तो वो कितना नीचा गिर सकता है। इसलिए ये ब्राह्मणों से निवेदन है कि कोई भी अपना इनको वोट नहीं दे, क्योंकि एक वोट के लिए कर रहा है कि ब्राह्मणों के लिए हम 18,000 रुपए देंगे। मुझे तो जो लगता है पहली बात कि जितनी बातें हैं उसकी सब फ्रॉड है, और ये जो ब्राह्मणों को बताना चाहता है कि 18,000 सैलरी देंगे, ये 18 पैसा नहीं देगा। और ब्राह्मण कौम ऐसी है कि उसको सब पता है कि किसी को बकलाने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है, और ना ब्राह्मण इसके साथ थे और ना रहेंगे। अगर ये सोचता हो कि मेरी सरकार बनेगी, इसका पत्ता साफ हो जाएगा। इस बार बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरे दुनिया में है और रहेगी। पूरा दिल्ली जैसे 7 की 7 सीट ले गए, तैसे दिल्ली का 70 सीट सब भाजपा लेके जाएगी। क्या नाम है? आचार्य राकेश शुक्ला, मंदिर प्रकोष्ठ, प्रदेश सह संयोजक। आचार्य जी, 18,000 रुपए का ऐलान किया है केजरीवाल ने, अगर सरकार बनती है तो क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल जी ने तो बहुत सारे वादे किए थे। सबसे पहले केजरीवाल जी ने एक, आपको याद होगा, भाषण में कहा था केजरीवाल जी कि आप लोग यदि बच्चों को, हमारी सरकार आएगी तो हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे, नहीं तो बच्चों को पुजारी बनाना पड़ेगा, मंदिर में बैठाना पड़ेगा। आपको याद होगा, ये भाषण भी उन्होंने दिया था। आज केजरीवाल महिलाओं को, विधवा महिलाओं को 1,000 रुपये पेंशन नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने पंजाब में वादा किया था पिछले 3 साल की महिलाओं को 1,000 रुपये देंगे, 1 रुपया नहीं दे पा रहे हैं। ये 18 महीनों से वो इमामों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे। अब पुजारियों को 18,000 कहाँ से दे पाएंगे? ये केवल झूठा लॉलीपॉप है। मंदिर प्रकोष्ठ हम लोग तो पहले से भाजपा के लोग मांग कर रहे हैं, उनके घर का घेराव किया पिछले 3 साल से, प्रदर्शन किए, कितने हड़ताल किया, लेकिन एक बार उनके कान पर जू नहीं रहेगी। अब ये चुनाव हारते हुए देख रहे केजरीवाल, तो उनको ये लग रहा है कि मैं चुनाव हार जाऊंगा, तो इसलिए पुजारियों के लिए वो लॉलीपॉप लेकर आए हैं। अरे भाई, जब तुम 2000 रुपया विधवा पेंशन नहीं दे पाए, वृद्धा पेंशन नहीं दे पाए, 18,000 रुपये पुजारियों ग्रंथियों को कहाँ से दे देंगे? आने वाले चुनाव में केजरीवाल जी को साफ साफ हार दिख रही है, इसलिए उनको लग रहा है कि मंदिरों में जाकर, अभी तक कोरोना काल में आप देखिए सबकी सहायता उन्होंने करी, और कई पंडित, कितने पंडित हम लोग गए, उनसे मांग किया कि कोरोना काल में मंदिरों में बंद था, ब्राह्मणों के बच्चों की, उनकी पढ़ाई लिखाई की कुछ व्यवस्था करिए, ब्राह्मण परेशान है। उन्होंने, उनके कान पर कोई जू नहीं रखी, उन्होंने कुछ सोचा नहीं। हमने उनसे मांग किया था कि ब्राह्मणों के मंदिरों में, जैसे हमें कोई इतराज नहीं मस्जिद में बिजली फ्री है, वैसे मंदिरों में भी बिजली फ्री करिए आप। लेकिन कल तो वो कह रहे थे कि पुजारियों का कोई देखभाल नहीं करता है, हम इस वजह से उनका ध्यान रखना चाहते हैं। देखिए, ये तो उनका चुनावी स्टैंड है। आप भी जान रहे हैं कि वो दिल्ली में चुनाव हार रहे हैं बहुत बुरी तरीके से, तो उनको लगा कि धर्म की राजनीति करके और मंदिरों को साधा जाए। ये मंदिर पिछले 3 साल से ब्राह्मण जब उनके घर के जाकर दरवाज़ा खटखटा रहे थे, घर के आगे हम लोगों ने कितना धरना प्रदर्शन किया, तब केजरीवाल को याद नहीं आ रही थी कि ब्राह्मणों को 18,000 रुपये सैलरी दे दे, ग्रंथियों को दे दे। आज ग्रंथी और पुजारियों के लिए क्या व्यवस्था है आप बताएं? ब्राह्मणों के लिए कोई योजना नहीं है जो उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो। कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलता, स्कूलों में एडमिशन नहीं मिलता, सब जगह की बिजली फ्री है, मंदिरों में बिजली का बिल जमा होता है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो ब्राह्मणों को, केजरीवाल को करना है तो करे ना। ब्राह्मणों को कम से कम 50-50 लाख का इंश्योरेंस दे, उनके बच्चों की शिक्षा देने की बात करे, दवाई की, कोई हेल्थ की बात करे। आज केजरीवाल चुनाव लॉलीपॉप दे रहे, चुनाव में तो हारना है, उन्होंने घोषणा तो कर दी, घोषणा करने में क्या जाता है। और उनके मंत्री ने भी कहा है, हमारे कई लोगों से संबंध है उसमें भी अच्छे, तो वो कहते हैं कि यार कहने में क्या जा रहा है, कहने में दुनिया पागल है, कहो राज करो। उन्होंने तो कहा था 2020 में यमुना में डुबकी लगवाएंगे, फिर कहा क्षमा कर दो इस बार। आपने देखा होगा एजेंडा आज तक में उन्होंने खुद बोला केजरीवाल जी ने कि मैं 3 काम नहीं कर पाया, माफ़ी मांगता हूं, 2029 में करूंगा। कहा क्या 3 काम?
बोले सड़क नहीं बना पाया, टूटी सड़कें, और घरों में गंदा पानी, और यमुना जी उससे ज़्यादा और मैली हो गई। आप देखते हैं छठ पर्व आता है हम लोगों का, वहाँ आप लगाते कि आचमन भी नहीं कर सकते। केजरीवाल जी ने कहा था डुबकी लगवाएंगे। केजरीवाल जी जरा याद करो, कहाँ से किसको डुबकी लगवाओगे तुम? 18,000 दे रहे हैं तो वो बुरे लग रहे हैं आपको, या फिर आपको लगता है कि ये जीतेंगे ही नहीं? ये तो केवल चुनाव स्टंट है। और अब जो है केजरीवाल डर चुका है। जो भारतीय जनता पार्टी का मंदिर प्रकोष्ठ है, हमारे करनैल सिंह जी ने जो मंदिर प्रकोष्ठ करके लाखों पुजारियों को जो एकत्रित किया है, वो देख रहा है कि ये चुनाव भीड़ भारतीय जनता पार्टी की तरफ कैसे चली गई है। इनको साधने के लिए उन्होंने जो है ये स्टंट रचा है, लेकिन ये झूठा व्यक्ति है। ये कोई भी मांग किसी की पूरी नहीं करता है। ऐन चुनाव के मौके पे जो है घोषणा करके भाग जाता है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मंदिरों के पास में या आसपास ठेके खुलवाई थी। बिल्कुल, वो भी हमने उसका भी विरोध किया है। जब वो शराब नीति को लाया था, हमने राजघाट पर जाकर के उसका विरोध किया है, और उस विरोध के बावजूद वो शराब नीति को उसको वापस लेना पड़ा। और पीछे भी यही कई वादे, पहले इसने अन्ना को धोखा दिया, फिर महिलाओं को धोखा दिया, ऑटो रिक्शा वालों को धोखा दिया। यमुना की सफाई बिल्कुल नहीं हो पाई, बल्कि दुगनी बढ़ गई है। और भारतीय जनता पार्टी मंदिर प्रकोष्ठ अब की बार चुनाव घोषणा में जो है मंदिर पुजारियों एवं ग्रंथियों की जो चुनाव घोषणा पत्र आएगा, सबसे पहला जो कैबिनेट का बैठक होगा, यही फैसला लिया जाएगा। तो बीजेपी पर ज़्यादा भरोसा है आपको? बीजेपी पर हमको 200% भरोसा है। और मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के संयोजक माननीय श्री कर्नल सिंह जी का, जिन्होंने आज ब्राह्मणों को सर्वोपरि रखा। और आज तक केजरीवाल जी को ब्राह्मणों की कभी याद नहीं आई, और आज कम से कम कर्नल सिंह जी की वजह से मंदिर प्रकोष्ठ जो खड़ा किया उन्होंने, उनकी मेहनत के रंग की वजह से आज केजरीवाल को भी ब्राह्मणों की याद आई। 10 साल पहले याद क्यों नहीं आई? 10 साल से उसको ब्राह्मण नहीं दिख रहे थे जो अपनी जीविका चला रहे? कोरोना काल में भी कोई सुध नहीं ली इन्होंने। तो आज कर्नल सिंह का धन्यवाद जाता है। बीजेपी पार्टी के अंदर माननीय कर्नल सिंह जी ने मंदिर को खड़ा किया है, उनकी वजह से ही आज केजरीवाल को झुकना पड़ा और ब्राह्मणों की सुध करनी पड़ी। वरना फिर भी मैं एक बात कहूँगा कि केजरीवाल अभी भी सरासर झूठ बोल रहा है, कुछ भी नहीं करने वाला, केवल दिल्ली को गर्त में ले जाने वाला है, दिल्ली को डुबाने वाला है। कोई ना लेडीजों को देगा, ना पंजाब में दिया, ना यहाँ दिया। और कहते हैं, अभी मैं एक व्हाट्सएप सुन रहा था कि आपस में जो पंजाब का मुख्यमंत्री और ये आपस में बात कर रहे थे, अरे झूठ बोलने में क्या जाता है, एक बार चुनाव जीत जाएं फिर कौन पूछ रहा है, और कह देंगे केजरीवाल जेल चले गए थे इसलिए कुछ नहीं कर पाए। ये इनका ड्रामा है भाई साहब। या दिल्ली वाले अभी नहीं जागे तो समझ लो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं वो, और दिल्ली को गर्त में ले जा रहे हैं, और दिल्ली का महाबेड़ा गर्क हो जाएगा। दिल्ली इतनी पीछे चली गई है भाई साहब, जो कोई कर्जा में लद गई है, उल्टे पुल्टे लोगों के बिल आ रहे हैं, सब झूठ सांस चल रहा है भाई साहब। कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। आज भी झूठ परोसा जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है, झूठी चुनावी वादे, और समझ लो ढाक के 3 पात कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, मिलेंगे 18,000? ये सब 18,000 लालच दे करके, वोट ले करके और गद्दी पे बैठना चाहता है। जब आज से 10 साल पहले भी उसने वादे किए थे कि मैं ना तो गाड़ी लूँगा, ना मैं कोठी लूँगा, ना बंगला लूँगा, और मैं अपने पुत्र की कसम खाता हूँ। अगर पुत्र की कसम का मतलब होता है पुत्र को मार देना, जो लालच में, जो अपने लालच में, गद्दी के लालच में पुत्र का कसम खा सकता है, तो वो कितना नीचा गिर सकता है। इसलिए ये ब्राह्मणों से निवेदन है कि कोई भी अपना इनको वोट नहीं दे, क्योंकि एक वोट के लिए कर रहा है कि ब्राह्मणों के लिए हम 18,000 रुपये देंगे। ये कोई भी 18,000 रुपये नहीं देंगे, ये केवल वोट लेके और फिर गद्दी पे बैठ जाना है, क्योंकि यह बार बार कसम खाता है। पहले अपने पुत्र की कसम खा गया, मैं अपने बेटे की कसम खाता हूँ, दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, जमुना को साफ कर दूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा। और इसने गाड़ी भी लिया और बंगला भी लिया। जो अपने पुत्र की कसम खा सकता है, उससे कौन वो हो सकता है? इतना झूठ बोलता है। इसलिए कुछ नहीं देगा ये किसी को, इसलिए कोई भी इसके बकावे में नहीं आवे। ये जो भी मंदिर प्रकोष्ठ का जो संगठन जुड़ा है, उन पुजारियों को आप काफी गुस्से में लग रहे हैं।
हाँ बिल्कुल गुस्सा है, क्योंकि 10 साल से ब्राह्मणों के लिए शुद्ध नहीं लिए, और जब चुनाव आया तब आकर के 18,000 देंगे। 18,000 के 18 रुपये तक नहीं देंगे ये। इसलिए हमारा सबसे यही गुंजाइश है, यही प्रार्थना है कि कोई सत्य के साथ रहे, धर्म के साथ रहे। सबका साथ, सबका विकास किया है मोदी जी ने, इसलिए मोदी जी की बाल्टी के लिए देंगे। दिल्ली में बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होकर के रहेगा, और इसको पटाखा के बताना है नीचे। आपको क्या लगता है? मुझे तो जो लगता है, पहली बात कि जितनी बातें हैं उसकी सब फ्रॉड है। और ये जो ब्राह्मणों को बताना चाहता है कि 18,000 सैलरी देंगे, ये 18 पैसा नहीं देगा। और ब्राह्मण कौम ऐसी है कि उसको सब पता है कि किसी को बकलाने की जरूरत नहीं है, ना बताने की जरूरत है, क्योंकि एक पैसा ना दिया है और ना वो देगा, और ना ब्राह्मण इसके साथ थे और ना रहेंगे। अगर ये सोचता हो कि मेरी सरकार बनेगी, इसका पत्ता साफ हो जाएगा। इसकी आने वाले समय पे 5 सीट बचाना मुश्किल हो जाएगा। और ये जेल गया था, इसके मंत्री जेल गए थे। जितना है सब फ्रॉड है। आज तक बताइए 1,000 रुपया महीना पंजाब में औरतों को कहा था, 1 पैसा नहीं दिया। आप बताइए दिल्ली में ब्राह्मण का जब कोरोना काल था तब ये पूछने नहीं गया क्या ब्राह्मण दिल्ली में रहते हैं, इनको भोजन मिलता है? किसी की मृत्यु हुई, किसी को पूछा? आज कह रहा है 18,000 रुपये देंगे। ये मौलाना को जिसको चैलेंज किया था 18 पैसा नहीं दिया, तो ब्राह्मणों को क्या देगा? आने वाले समय पे इसका पत्ता साफ हो गया, और ब्राह्मण जहाँ जाएगा उसके साथ 1 के साथ 8 भक्त उसके साथ रहेंगे। इनकी संख्या जोड़ लीजिए कि पूरा दिल्ली इस बार उसका पत्ता साफ करेगा, और केवल ब्राह्मण ही उसके पीछे नहीं रहेंगे, पूरा दिल्ली उसके साथ बात की बनेगी सरकार। इस बार बीजेपी की सरकार, मोदी जी की सरकार पूरे दुनिया में है और रहेगी। पूरा दिल्ली जैसे 7 की 7 सीट ले गए, तैसे दिल्ली का 70 सीट सब भाजपा लेके जाएगी। जय श्री राम। तो आपने देखा पुजारी जो हैं वो काफी यहाँ पर गुस्से में नजर आ रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से 18,000 रुपए देके ऐलान किया है उस पर अब इन लोगों को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ दिल्ली से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।